हेलो स्टूडेंट, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर की प्रॉपर्टी एक होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि नेट अपोजिशन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में जो अपोजिशन आती है, तो जो अपोजिशन जो आती है उसको ही क्या बोलते हैं हम, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो जो काम जो करता है उसका नाम रजिस्टर है, और उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। और इसका सिंबल नहीं लिखा था हमने, तो इसका सिंबल ये होता है ऐसे, ये इसको हम ऐसे सिंपल मतलब रिप्रेजेंट करने का होता है तरीका रेजिस्टेंस को ऐसे। तो अब कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, तो यहाँ रजिस्टर की जरूरत पड़ती है हमें कॉम्बिनेशन की, इसलिए क्योंकि जैसे हम रेजिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है ये रेजिस्टेंस को मेजर करने का, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से फॉर्मूला आया था। तो ये मेजर करने का तरीका R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब किसी भी रजिस्टर को वोल्टमीटर और एमीटर के साथ उसमें लगा दो और कुछ देर के लिए करंट फ्लो, क्योंकि ज़्यादा देर तक करेंगे तो ये फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। तो कुछ देर के लिए हम करंट उसमें फ्लो करते हैं और इसमें वी और आई की वैल्यू नोट कर लेते हैं, नोट करके पुट कर देते हैं, वो आर आ जाएगा। तो ये तरीका था एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो अब हम जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, जैसे हमारे पास अवेलेबल है 1 ओम के 1 ओम के हमारे पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंसीज है। अब हमें सर्किट में लगाना है 10 ओम का, तो हम कैसे वो लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 1 ओम के हमें एक कम्बिनेशन करना पड़ेगा, और ऐसा कम्बिनेशन उस काम करे कि 10 ओम हो जाए। तो वो हम देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए सूटेबल रहेगा। दूसरा, अगर हमारे पास वही 1 ओम के हैं और हमें सर्किट में चाहिए बहुत कम 0.1 ओम ही चाहिए, तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि 1 को हम ऐसे हो करें कंबाइन सबको कि 0.1 हमें मिल जाए। क्योंकि सर्किट में कई बार देखो हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम हो, मैक्सिमम करंट मतलब मिनिमम करना पड़ता है उस रेजिस्टेंस को, और कई बार करंट हम चाहते हैं मिनिमम, तो आर को क्या करना पड़ता है मैक्सिमम। तो आर की वैल्यू हमें कम ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कम ज़्यादा हम कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन से ही करते हैं। तो ये 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक तरह से आपके लिए रिवीजन नहीं है क्योंकि 10th क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जैसे ये एक बैटरी है और इस बैटरी के अक्रॉस ये एक एमीटर है, और ये एमीटर, और यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को किस में लगाते हैं हम, पैरेलल में। और ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी, ये हमने छोड़ दिए, और इनके बीच हमने रेजिस्टेंस लगाने, तो हमने यहाँ इनके बीच लगा दिया रेजिस्टेंस R1 R2 और R3। ये रेजिस्टेंस है इसका R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, और ये पॉइंट हो गया B। तो सीरीज में हम क्या करें, एक के बाद एक लगा रहे हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस लगाए उसके बाद दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया। ये वोल्टमीटर हमने डॉटेड लाइन से इसलिए शो करा क्योंकि वोल्टमीटर में से बहुत कम करंट जाता है। क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट कितना जाएगा उसमें से, बहुत कम। जैसे यहाँ से मान लो बैटरी से 5 एम्पियर करंट आया, तो इसमें से 4.99 एम्पियर जाएगा, उसमें से 0.01 एम्पियर जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट मैक्सिमम यहाँ से जाएगा। तो करंट क्या चाहता है, उस पाथ में से जाना जहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस हो, तो ये इस पाथ में जाएगा। और हम ये मान चलेंगे कि 5 का 5 यहीं से जा रहा है, तो इसलिए हमने वोल्टमीटर को ऐसे शो किया है कि वोल्टमीटर सिर्फ क्या बताएगा, वोल्टमीटर यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है इसमें। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि वन आफ्टर अदर इज कंबाइंड टू मेक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक। अब इसमें ये तीनों जोड़ने से कितना रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, तो ये हमने जो बैटरी लगाई उसकी वोल्टेज V है,
सपोज किया हमने V वोल्टेज है। अब देखो यहाँ से ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये प्लस तो ये V हो गया। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा इससे हटके है, वो चीज़ थोड़ा सा हमें समझनी कि बैटरी का अगर ये देखें ये प्लस है ये माइनस और ये 5 वोल्ट की बैटरी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ी लाइन किसको शो करती है, हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन किसको शो करती है, लो पोटेंशियल को। मतलब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो 5 वोल्ट इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम 5 माने तो ये कितने पे होगा, 0 पे। मतलब 5 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस 5 ही आना चाहिए, बाकी इनको हम कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट है तो ये 5 मानेंगे तो ये कितना होंगे 0, इसको 15 मानेंगे तो ये कितना मानना पड़ेगा 10। डिफरेंस ऑलवेज क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब पोटेंशियल सेम आना चाहिए, जो पॉइंट है उनका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। इसको अगर हम 115 अगर मानते हैं तो इसको कितना मानना पड़ेगा 1110 मानना पड़ेगा, डिफरेंस वही 5 वोल्ट होना चाहिए। इसको अगर 0 मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा -5, ठीक है, फिर से वो ही आएगा 5 वोल्ट डिफरेंस। तो अब जैसे हमने यहाँ पे ये बैटरी मानी, इसकी है पोटेंशियल V, तो इसका मतलब ये अगर हम V पे मानते हैं तो ये कितने पे होगा दूसरे वाला दूसरे वाला 0 पे। अब बैटरी का काम क्या होता है, जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, और वो ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी एक जगह एनर्जी इकट्ठी है कहाँ पे, बैटरी के अंदर, और उसको हमें यहाँ पहुँचाना है। ये बैटरी का हाई पोटेंशियल होगी, ये लो पोटेंशियल होगी, क्योंकि ये भी होना चाहिए हाई टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ से जब चार्जेज जाएंगे तो चार्जेज एनर्जी लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब चार्जेज के पास एनर्जी है। अब ये जो है ये क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है। हम मान के चलते हैं कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट मतलब 0 नहीं होता है, ऑलमोस्ट मान के चलते 0, क्योंकि कनेक्टिंग वायर लिए हमने वो है गुड कंडक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी मतलब एनर्जी खर्च नहीं। कितना पोटेंशियल था V, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी लेके चले चार्ज यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर कोई चार्ज मतलब कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। एमीटर आ गया, एमीटर का बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, वो भी नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ तक चलते गए, या करंट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस है, ये करंट को मिल गया रास्ता, इस रास्ते में चला जाएगा। तो कुछ तो यहाँ खर्च होगी V1, कुछ यहाँ खर्च होगी V2, कुछ यहाँ होगी खर्च V3। क्यों खर्च हुई ये V1 V2 V3 क्यों हुई, क्योंकि देखो यहाँ से जैसे गई चार्जेज गए और यहाँ पे चार्जेज, ये यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे टकराएंगे, वो आपस में टकराएंगे तो एनर्जी खर्च होगी। तो कुछ यहाँ खर्च होगी, V में से V1 यहाँ खर्च होगी, V2 फिर यहाँ खर्च होगी, V3 यहाँ खर्च होगी। मतलब V वो डिवाइड होगी किसमें V1 और V2 और V3। इसका मतलब ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, पहले हम लिखेंगे सीरीज के अंदर वोल्टेज इज डिफरेंट। वोल्टेज डिफरेंट क्यों होगी वो मैंने बता दिया, कारण क्या है अभी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ खर्च हो जाएगी, यहाँ खर्च हो जाएगी, यहाँ खर्च हो जाएगी। और कहाँ पे ज़्यादा खर्च होगी, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा खर्च हो जाएगी। तो यहाँ V1 होगी, यहाँ होगी V2, यहाँ V3। अब यहाँ से V है तो ये I करंट गया। अब करंट के पास एक ही रास्ता है, ये रास्ता तो हम मान के नहीं चलते, क्यों, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस को तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं। तो इसमें से भी I करंट गया, इसमें से भी I करंट गया, इसमें से भी I करंट गया। सेम करंट क्यों गया, क्योंकि ये तीनों किसमें है सीरीज में, तो करंट के पास कोई रास्ता है ही नहीं, इस रास्ते को तो मानो ही मत, हटा ही देते हैं। तो करंट के पास एक ही रास्ता है, इस रास्ते को तो। और करंट क्या होता है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ से जैसे बैटरी में से 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज निकलेंगे, तो वही 5 कूलम यहाँ से निकलेंगे, वही 5 कूलम यहाँ से, वही 5 कूलम यहाँ से। क्यों, क्योंकि रास्ता ये एक है और दूसरा रास्ता होता है उसमें से चले जाते हैं। तो वोल्टेज इज डिफरेंट, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वो मैंने अभी बताया था। तीसरा करंट इज सेम। देखो ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट तो आगे जैसे पीछे कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था, वहाँ पे था वोल्टेज डिफरेंट, करंट की जगह चार्ज सेम था, क्योंकि वहाँ पे चार्ज स्टोर करता है। करंट क्या होते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम ही होता है, तो करंट इज सेम। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो A और B के बीच में ये कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये मतलब एक रेजिस्टेंस का गुच्छा था, 3 ऐसे लगा रखे थे एक के बाद एक, और उस गुच्छे को उठाकर हम यहाँ ले आए, ए और बी के बीच में हमने उसको चिपका दिया। अब यहाँ से जैसे इंच के बीच में अगर हम
एक ही रेजिस्टेंस मान ले, जैसे ये तो था ए और ये था बी और यहाँ पे ये एमिटर और वो ये बैटरी। और इसका रेजिस्टेंस अब देखो, ये ए और बी के बीच में हमने ये रेजिस्टेंस जोड़ रखे R1 R2 R3 सीरीज में, और उनकी जगह हमने एक ही जोड़ दिया, और वो जो एक है वो इन तीनों के बराबर काम करता है। मतलब जो ये तीनों अपोज जितना कर रहे हैं, ये तीनों का जो कम्बिनेशन अपोज कर रहा है उतना ही ये कर रहा है, तो हम इसमें क्या कह देंगे, इसको आर इक्विवेलेंट। मतलब ये अकेला इन तीनों के क्या है, इक्वल है, तो आर इक्वलेंट कहेंगे। तो यहाँ इसके अक्रॉस ये वोल्टेज वी थी, करंट कितना गया था आई, तो आई की वैल्यू हम यहाँ से आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू आई इंटू आर इक्वलेंट। तो यहाँ वी की वैल्यू पुट कर देंगे आई इंटू आर इक्वलेंट। V1 की वैल्यू क्या होगी, देखो V1 का कहाँ खर्च हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस में, और उसका रेजिस्टेंस कितना, R1 करंट कितना जा रहा है I, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू V इज इक्वल टू आर आई, तो V की जगह V1 और R कितना R1 है और I है क्योंकि करंट तो सही जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 I, यहाँ पे R2 I, यहाँ पे R3 I कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस अगर जोड़ेंगे, सीरीज में अगर हमने जोड़ दी रेजिस्टेंस, तो तीनों का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था 1 ओम के थे हमारे पास और हमें चाहिए 10 ओम, तो हम क्या करेंगे, 1 ओम के 10 हम किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, इससे हमें 10 ओम मिल जाएगा। तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें 1 ओम के थे और 10 बार हमने जोड़ दी तो 10 ओम हो गए, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इन सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जहाँ पे करंट की वैल्यू कम चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ज़्यादा, और कैसे करेंगे ज़्यादा, सीरीज में जोड़ देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास n रजिस्टर है, इफ n रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस R, मतलब n रेजिस्टेंस है सारे कितने ओम के हैं, R के हैं, तो R इक्वलेंट कितना होगा, मतलब उन सब का इक्वलेंट कितना होगा, वो NR हो जाएगा। कैसे, एक का R है, दूसरे के बाद तीसरे के बाद, और सारे हमने जोड़ दिए n टाइम्स, तो R प्लस n टाइम जोड़ेंगे तो NR हो जाएगा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज में। तो सीरीज में हमें ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें, एक के बाद एक जोड़ेंगे, वोल्टेज डिफरेंट रहेगी। क्यों रहेगी वोल्टेज डिफरेंट, कुछ पहले में खर्च होगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे। और इसमें करंट सेम क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है, तो करंट सेम रहेगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली आर इक्वलेंट R1 प्लस R2। ये लिया एक एग्जांपल, ये R, एक तो हमने ए और बी के बीच में क्या जोड़ दी, ये तीनों मिला के, और इन तीनों के इक्वलेंट हमने एक जोड़ दिया, वो भी उतना ही काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे, आर इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो यहाँ वी की वैल्यू निकाल, वी पुट कर दी, और ये सब पुट कर, आर इक्वलेंट कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाता है, सीरीज में इंक्रीज, और n रजिस्टर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, NR।